तो स्टार्ट करते हैं अपना के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बारे में हम काफी सारी चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द के मीन क्लस्टरिंग। ठीक, आफ्टर दैट इसका एल्गोरिथम ये कैसे वर्क करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम के वैल्यू, क्योंकि ये क्या है के मीन क्लस्टरिंग, ये एक्चुअल में के है क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और बात करें, हम अगर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, यानी कुछ लिमिटेशंस की बात करें, तो इसमें क्या होता है तो आप देखोगे के मीन क्लस्टरिंग इज रिलेटिवली फास्ट एंड स्केलेबल। इसका मतलब जो हमारा के मीन क्लस्टर, ये जो हमारा एल्गोरिथम है, ये रिलेटिवली फास्ट होता है, स्केलेबल होता है, और ये क्या करता है, सूटेबल होता है फॉर द लार्ज डेटा सेट के लिए। एंड इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, और बहुत इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल डेटा के साथ ये वर्क करता है, ये हैंडल कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आफ्टर दैट अगर हम कुछ लिमिटेशंस की बात करें, तो लिमिटेशंस की बात करें तो ये इसमें क्या है, के मीन क्लस्टरिंग सेंसिटिव टू द इनिशियल रैंडम सेंट्रोइड प्लेसमेंट व्हिच कैन लीड टू डिफरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट रन्स। ठीक है, और ये एज्यूम करता है दैट क्लस्टर्स आर स्फेरिकल, जो क्लस्टर्स कैसे हो, स्फेरिकल हो और इक्वल साइज हो, व्हिच माइट नॉट बी ट्रू फॉर ऑल डेटा सेट की। क्या हर एक डेटा सेट के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि सारे डेटा सेट कैसे हो, स्फेरिकल हो, ठीक है, या फिर इक्वली साइज हो। तो वहां पर ये क्या करता है, इसकी लिमिटेशन हो जाती है फॉर डिफरेंट डेटा सेट के साथ। बट आगे चलते हैं, तो इट ऑल्सो रिक्वायर स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स के फॉर हैंड विच कैन बी चैलेंज इन सम केसेस। ठीक है, इतना हमें आगे पता चला। आगे हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन देखेंगे, मैथमेटिकल इंट्यूशन देखेंगे, के वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द के मीन क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग क्या होता है। के मीन क्लस्टरिंग एक मेथड होता है वेक्टर क्वांटिलाइजेशन का। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, पार्टीशन करने की कोशिश करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एक डेटा सेट हो गया, उसमें क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल देखें तो हमें और इजीली समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, तो आगे चलते हैं तो हम अपना के मीन क्लस्टरिंग का ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन देखते हैं इधर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एक डेटा सेट है, लेट सपोज ये F1 फीचर है, ये F2 फीचर है, और इसके रिगार्डिंग मेरे पास क्या है, कुछ ये डेटा सेट है इस तरह से। कोई एक डिफरेंट क्लास का डेटा सेट है, और इधर क्या है, एक डिफरेंट क्लास का डेटा सेट। अब इससे क्या करते हैं, अब जैसे कि नेम से पता चला है कि मीन क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लस्टरिंग का मतलब होता है, अगर मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें के मीन्स एल्गोरिथम का यूज करता हूं। तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इसको क्लस्टर्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस वाले डेटा सेट को इधर रख लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, और इस वाले डेटा सेट को यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरह से। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ की मीन क्लस्टरिंग मैं क्लस्टर्स बनाऊंगा। अब ये क्लस्टर्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स का मतलब द कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा। मतलब क्या कर रहे हैं, जो सेम टाइप के मेरे डेटा है, डेटा पॉइंट्स हैं, इनका हम क्या कर रहे हैं, क्लस्टर्स बना रहे हैं। ये मेरा एक क्लस्टर हो जाएगा, और ये मेरा सेकंड क्लस्टर हो जाएगा। तो ये यूज होता है हमारा के मीन क्लस्टरिंग। अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, इन केस ऑफ अगर हमारे पास थ्री डिफरेंट हो सकते हैं कि थ्री टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स हो, मतलब तीन अलग अलग टाइप के डेटा पॉइंट्स, तो उस केस में क्या होता है, तो उसी तरह से जैसे इसके लिए ये सिमिलर काइंड ऑफ डेटा सेट था, डेटा पॉइंट से, तो इनको हमने क्लस्टर बना दिया, इसके लिए हमने इस तरह से बना दिया। ऐसे जैसे जैसे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा पॉइंट्स होंगे, हम क्लस्टर्स बनाते जाते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, और हम देखने वाले हैं इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन।
तो हम देखते हैं कि मीन क्लस्टरिंग के जो पीछे का मैथमेटिक्स है, ये एक्चुअल में इक्वेशंस, ये सारे ये काम कैसे कर रहा है, ये किन इक्वेशंस का यूज कर रहा है, क्योंकि एक एल्गोरिथम है, ठीक है। ये काम कैसे कर रहा है, इस चीज को देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ स्टेप्स, अगर हम स्टेप्स वाइज चलें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स हो तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं लिखता हूँ स्टेप्स फॉर की मीन क्लस्टरिंग, ठीक है, स्टेप्स लिखते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी इनिशियलाइज सम के सेंट्रोइड्स, ठीक है। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये के सेंट्रोइड्स क्या है, के क्या है, के को कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी मेरी। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, सेकंड पॉइंट का मतलब हो गया पॉइंट्स दैट आर नियरेस्ट टू द सेंट्रोइड, ठीक है, उनको क्या करना है, हमें ग्रुप करना है। तो मुझे क्या लिखना है, पॉइंट्स दैट आर नियरेस्ट टू द सेंट्रोइड, उनको क्या कर देना है, उनको ग्रुप कर देना है, ठीक है, जो भी नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हो। थर्ड, थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या होता है, अब मुझे क्या करना है, इसके करने के बाद मुझे करना है मूव द सेंट्रोइड, मुझे क्या करना है, सेंट्रोइड को मूव कराना है। और कब तक मूव, उससे पहले मूव करना है सेंट्रोइड को, और मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीन, मीन किसका, जो डेटा पॉइंट्स हैं उन सभी का मीन, एंड देन बैक टू स्टेप वन, ठीक है। ये मेरे कुछ तीन स्टेप्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है, काम कैसे कर रहे हैं। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ F1 F2 कुछ भी फीचर हो सकते हैं, मैं अभी इस पे फोकस नहीं करूंगा। मेरे पास कुछ एक डेटा सेट है, मेरे पास डेटा सेट है कुछ इस तरह से, ठीक है। और मेरे पास एक सेकंड डेटा सेट ये हो गया, मतलब डेटा सेट नहीं है, डेटा सेट सेम है, पर जो डेटा पॉइंट्स है वो सिमिलर काइंड के डेटा सेट इस तरह से मान लीजिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कुछ एक ग्रुप का डेटा ये हो गया, सेकंड ग्रुप का डेटा ये हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि मेरा इनिशियलाइज सम के सेंट्रोइड्स, सेंट्रोइड्स मतलब अभी पता चलेगा, के सेंट्रोइड्स मतलब मैं मानता हूँ कि के की वैल्यू, कुछ के की वैल्यू हमें रखनी है, वो हमारे सेंट्रोइड्स होंगे। के की वैल्यू मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैं के इक्वल्स टू क्या कर दिया, टू कर दिया, मैंने कुछ के वैल्यू इनिशियलाइज करी। अब एक के वैल्यू टू क्यों बोला मैंने, क्योंकि जहां पर जितने मेरे ग्रुप होंगे वो मेरी की वैल्यू होगी, ठीक है। वो कैलकुलेट कैसे होती है वो अलग चीज है, उसे हम देखेंगे। बट यहाँ पर के इक्वल्स टू मैंने टू लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे इस तरह से ये टू सेंट्रोइड्स बन गए, ठीक है। एक डेटा सेट के लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए एक होगा, एंड सेकंड के लिए एक होगा, ठीक है। अब अब चलते हैं आगे, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, पॉइंट्स दैट आर नियरेस्ट टू द सेंट्रोइड, उनको ग्रुप कर देना है। अब नियरेस्ट टू द सेंट्रोइड, अब नियरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी मेरे नियरेस्ट डेटा पॉइंट होंगे, मान लीजिए ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट ये है, इसके नियरेस्ट ये है, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, मेरे नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, इस सेंट्रोइड के अकॉर्डिंग मेरे ये नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, ठीक है। ये मेरे नियरेस्ट डेटा पॉइंट आ गए, और मुझे इनको ग्रुप कर देना है। ऐसे ही अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस की बात करूं तो मेरे पास डेटा सेट, जो डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो मेरे पास, अगर मैं इसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स फाइंड आउट करूं, तो उनका ग्रुप कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये बन गया। अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, मुझे मुझे बिल्कुल सेपरेट देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर नहीं, एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मेरी एक लाइन हो। अब मुझे ग्रुप करना है, ठीक है, मुझे एक्चुअल में समझना है क्या चीज है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके क्या करते हैं,
रूलर ले लेते हैं, ठीक है, इधर ले, इसको यूज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल इस ये जो सेंट्रोइड से पास हो रही लाइन, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये मुझे बता रही है कि ये जो ब्लू कलर में जो डेटा है, ये जो ग्रुप वन है, ये क्या है, ग्रुप वन जो है, ये मेरे सारे डेटा सेट, ये जो डेटा पॉइंट्स है वो सारे इस कलर के कर दो, मतलब उन्हें ग्रुप कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो डेटा पॉइंट्स थे उनको एक इस कलर में कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि मेरा ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। मैंने एक सेम डेटा पॉइंट्स के ग्रुप बना दिया। और इधर इस केस में मैंने क्या किया, इधर इस केस में इनको मैंने एक ग्रुप में कर दिया। अब ये ग्रुप में इजीली हो पा रहे हैं, अब ये यहाँ तक चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और चीजों को देखते हैं। थर्ड केस में क्या किया, थर्ड केस में मुझे क्या कर देना है, मुझे मूव करना है सेंट्रोइड को, कैलकुलेट द मीन एंड देन बैक टू द स्टेप वन। अब यहाँ पर क्या किया, ये ठीक है, यहाँ तक मेरी वैल्यूज आ गई, बट कुछ डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं कि अब भी हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो हो सकता है कि कुछ डेटा पॉइंट्स इधर भी आ रहे हो, ठीक है। कुछ डेटा पॉइंट इधर भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, इधर आ रहे हो, इस तरह से हो रहा हो, ठीक है। तब क्या करना है हमें, या फिर ये ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन क्यों फाइंड आउट करना है, हमें ना सबसे जो बेस्ट है, बेस्ट ग्रुप हमें निकालना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें सेंट्रोइड्स को, हमें देखो अभी चीजें समझ में आएंगी कि क्यों हम इसे बार बार मीन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और बार बार इसे रिपीट क्यों कर रहे हैं स्टेप को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मूव द सेंट्रोइड एंड कैलकुलेट द मीन एंड देन बैक टू द स्टेप वन। अब पहले पहले देखता हूँ कि मुझे मीन क्यों निकालना है। मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ पे मीन निकाला। तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, इधर डेटा पॉइंट्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं, एंड इस केस में ये डेटा पॉइंट्स हैं। अब मैंने इनका मीन फाइंड आउट किया। अब क्योंकि इसमें इधर की साइड ज्यादा डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कि मेरा मीन किधर, इधर की साइड थोड़ा सा मूव कर जाए, और मेरा जो मीन है यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे ही इस केस में क्या होगा, हो सकता है कि इधर डेटा पॉइंट ज्यादा है, तो मेरा जो मीन है वो इधर शिफ्ट कर जाए इस तरह से। ठीक है। तो अब इसके बाद जो मेरा डायग्राम बनेगा, ठीक है, वो मेरा डेटा पॉइंट, मतलब जो क्लस्टर है, वो मेरा ग्रुप है, वो किस तरह से मुझे दिखाई देगा, वो चीज देख लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या हुआ, मेरा जो ग्रुप है वो किस तरह से दिखाई देगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि जो मेरे जो ब्लू कलर में, जो मेरे स्काई ब्लू कलर में जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो कुछ इधर होंगे, यहाँ पर इस तरह से, ये हो गए इधर। और इनके लिए जो मेरा मेन जो मेरा मूव किया था, वो हो गया इधर, इधर ये सेंट्रॉइड हो गया इसका, ठीक है। इन दोनों डेटा पॉइंट्स को जो सेपरेट कर रही है, ये सेंट्रॉइड हो गया इन दोनों के लिए, ठीक है। उसी तरह से उसी तरह से मेरे जो एक ग्रुप बना था, वो कुछ इस तरह से बन गया, ये इस तरह से मेरा ग्रुप बन गया, और इसके लिए मेरे पास ये मेरा सेंट्रॉइड बन गया, ठीक है। ठीक है, अब दोबारा से इन्हीं, ये जो मेरी लाइंस है, इनको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये सेपरेट आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, यहाँ से बनेगा ये ऐसे ग्रुप, ठीक है। और इधर की साइड भी क्या होगा, इधर की साइड भी क्या बन जाएगा, एक मेरा ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पर मेरी चीजें इजीली समझ में आ रही होंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों ग्रुप बना दिए, ठीक है। इसी तरह से हम बार बार रिपीट करते जाएंगे अपने स्टेप को, और हम मीन निकालते जाएंगे, ठीक है, और सेंट्रोइड को मूव करते जाएंगे, मीन निकालते जाएंगे। उससे क्या होगा, मेरा फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्रुपिंग ही तो कर रहा हूँ, क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्लस्टर्स में डिवाइड करने के लिए ही तो फाइनल जो मेरा रिजल्ट है, वो किस तरह से आएगा, मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, वो मेरा जो मेरा फाइनल रिजल्ट है, वो कुछ इस तरह से आने वाला है कि इधर ये मेरा डेटा सेट हो जाएगा, ठीक है। एक, अगर मैं बात करूं
तो एक ग्रुप मेरा ऐसे होगा, ठीक है, और इसमें मेरे कुछ ये वाले डेटा पॉइंट्स होंगे, तो ये मेरा एक क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है, इसे बोल देंगे हम क्लस्टर 1। और उसी तरह से मेरे पास एक सेकंड ग्रुप ऑफ डेटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे जो सिमिलर काइंड के डेटा पॉइंट्स। अब ये हो गया क्लस्टर 2। तो अब देखो, हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हमने कितनी आसानी से जो मेरा एक डेटा सेट, जो मेरे डेटा पॉइंट्स थे, जो मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन कौन से मेरे डेटा सेट सिमिलर काइंड ऑफ डेटा सेट है या किस ग्रुप में मुझे करना है, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, इजीली क्लस्टर्स में क्लासिफाई कर पा रहा हूँ। मतलब सेम टाइप के डेटा को मैं इजीली क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, सिमिलर काइंड के डेटा को मैं क्लस्टर्स बना पा रहा हूँ। तो अगर मैं इसके रिगार्डिंग क्या करूँ, ये सेंट्रोइड्स की मदद से तो हो रहा है, तो ये क्या हुआ, मेरा सेंट्रोइड हो गया, और इसके लिए मेरा सेंट्रोइड क्या हो गया, ये इसके लिए मेरा ये सेंट्रोइड हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेंट्रोइड की मदद से हम के मतलब क्या है, के का मतलब है कि सेंट्रोइड। तो यहाँ पर के वैल्यू टू ली मैंने, इसका मतलब यहाँ पे टू मेरे क्या हो गए, क्लस्टर्स बन गए, टू ग्रुप्स बन गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा सेंट्रोइड। अब आपको इजीली चीज समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरह से किन स्टेप्स का यूज करके और कैसे कैसे अपने क्लस्टर्स में डिवाइड किया अपने इस डेटा को, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे चीज चलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइव होता है, क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी सिलेक्ट द के वैल्यू, के वैल्यू को कैसे हम सिलेक्ट करें, ठीक है। इस के वैल्यू को सिलेक्ट कैसे करें, यहाँ पर तो हमने के इक्वल टू 2 बोल दिया और हमारे पास टू क्लस्टर्स हो गए, ठीक है। बट के को कैसे करना है हमें सिलेक्ट, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू एस सॉरी WCSS। अब WCSS का क्या मतलब है, इसका मतलब है विद इन क्लस्टर, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। अभी चीजें समझ में आएंगी कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर मैं आगे चलता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, इधर मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, और मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज कर लिया, फिलहाल के लिए इनिशियलाइज कर लिया के इक्वल्स टू 1 to 20, कि मेरे सेंटर्स इतने तक हो सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स हैं इस तरह से, ये हो गया, ऐसे कुछ यहाँ पर इस तरह से डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब के इक्वल्स टू 1 लिया मैंने, के इक्वल्स टू 1 के लिए मेरा मेरा एक सेंट्रोइड आएगा, ठीक है। अब एक सेंट्रोइड क्या करेगा, यहाँ पर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से किया सभी डेटा पॉइंट्स के लिए, जो मेरा नियरेस्ट डेटा, अब एक के लिए तो सारे नियर, अब सेकंड तो है नहीं जो मैं कंपैरिजन करूं, तो एक के लिए तो ये सारे डेटा पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस कवर हो ही गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम WCSS फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, WCSS फाइंड आउट करेंगे। अब ये WCSS फाइंड आउट का जो इक्वेशन या फॉर्मूला ये होता है, I इक्वल्स टू 1 to K, मतलब नंबर ऑफ जो हमारे सेंट्रोइड है, और इसके अंदर क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड, मतलब द ये हो गया मेरा सेंट्रोइड, तो उसके बीच के जो डिस्टेंस बिटवीन द जो बिटवीन पॉइंट्स हैं टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड, जो उसके ये जो पॉइंट्स हैं इनके नियरेस्ट सेंट्रोइड कौन सा है, ये वाला, इनका डिस्टेंस, ठीक है, इनका उनका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ तो अभी अच्छे से समझ में आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड, इसका क्या कर देना है हमें, होल स्क्वायर, और इससे क्या फाइंड कर देनी है हमें, WCSS की वैल्यू, ठीक है। अब WCSS की वैल्यू अगर हम बात करें k इक्वल्स टू 1 के लिए, तो ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूँ, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सबका सेंट्रोइड से, ठीक है, और उसका क्या कर दे रहा हूँ मैं, स्क्वायर। तो अगर एक की बात करें तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो और अच्छे से समझ में आए जिससे, तो यहाँ पर इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर मैं इधर ले लेता हूँ डब्ल्यू सी एस एस, और इधर मैं के की वैल्यू ले लेता हूँ, इधर इधर क्या हो रहा है, इधर मैं के की वैल्यू ले लेता हूँ। तो इस केस में आप देखोगे, इस केस में आप देखोगे कि के इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो रहा था, यहाँ पर मेरा डेटा पॉइंट आ रहा है कुछ, ठीक है, जो कि बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर भी कर रहे हैं, ठीक। अगर मैं इसी तरह से k इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ, 2 का मतलब क्या हुआ, टू सेंट्रोइड, यहाँ पर लिया एक सेंट्रोइड, ठीक है, एक सेंट्रोइड क्या लिया, एक यहाँ पर लिया,
तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये अपने अकॉर्डिंग कुछ डेटा पॉइंट्स लेगा, ये कुछ डेटा पॉइंट्स लेगा, फिर ये कुछ डेटा पॉइंट लेगा, ये कुछ डेटा पॉइंट लेगा। तो अगर इस k इक्वल्स टू 2 के लिए अगर हम बात करें, तो k इक्वल्स टू 2 के लिए मेरा जो डिस्टेंस है वो ऐसे करके थोड़ा कम होता चला जाएगा। मान लीजिए k इक्वल्स टू 2 के लिए ये हो जाए, ठीक है, ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो जाए। इस तरह से k इक्वल्स टू 3 के लिए भी देखेंगे तो वो और कम होता चला जाएगा। k इक्वल्स टू 4 के लिए देखेंगे, ये कम होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू कम होती जा रही है। बट एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पर अगर हम 20 तक जाएं, ये हमारी k की वैल्यू हो गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से ये चीज स्टेबल होने लगेगी, मतलब डिक्रीज नहीं होगी, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा इसको इधर ऐसे विजुलाइज करें कि यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आई, एक डेटा पॉइंट या एक वैल्यू ऐसी आई कि एक कंडीशन, मतलब एक सिचुएशन कह सकते हैं, या एक कॉर्नर ऐसा आया जहां से कि मेरा जो ये मेरा ग्राफ है, ये क्या हो गया, ये बिल्कुल स्टेबल हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया। अब ये जो कॉर्नर आया है, ये कॉर्नर कहाँ पर आया है, किस वैल्यू के लिए समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से समझ सकते हैं कि k इक्वल्स टू 5 के लिए मेरा ये कॉर्नर आया है, ये समझ लें, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, अब आप देखोगे ना, ये एक एल्बो टाइप है, ठीक है। इसको मैं अगर और थोड़ा सा, अगर हम अच्छी तरह से बनाएंगे तो हमें एल्बो टाइप लगेगी, मतलब यहाँ पर एक कॉर्नर है और उसके बाद ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है, ग्राफ। तो यहाँ पर स्टेबल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये जो मेरा ग्राफ बना है ये है एल्बो मेथड, ठीक है। इस एल्बो मेथड से हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर पा रहे हैं के की वैल्यू को। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो कॉर्नर था, इस कॉर्नर से आगे हमारा सब स्टेबल हो गया, तो ये जो कॉर्नर है, ये जो पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम के की वैल्यू, यानी कि हमारे जो सेंट्रोइड है वो इतने होंगे, ठीक है। ये हमें बताएगा कि हमारे सेंट्रोइड, नंबर ऑफ सेंट्रोइड या के की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम के की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात आती है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पर ऊपर डिस्टेंस फाइंड करने की बात आई थी, तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जो मेनली हम यूज करते हैं, या तो हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर मैनहट्टन मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। दोनों ही हमें अच्छे से पता है कौन कौन से कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक। इसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे, बट हम इन दोनों टेक्निक्स, कोई भी एक टेक्निक को यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें इजीली समझ में आ गया के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर थोड़ा सा हम आगे चले, तो एक मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से एक्सटेंडली एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। जब हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे ना, तो कोई कोई डेटा सेट ऐसा भी हो जाता है, मैं अभी शो करके दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक टॉपिक लिख लेता हूँ, जिसे बोलते हैं हम रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप, या फिर इसे बोलते हैं हम के मींस प्लस प्लस टेक्निक। अब ये टेक्निक है क्या, इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम देखो, इस ये जो मैंने लिखा रैंडम इनिशियलाइजेशन ट्रैप के मीन प्लस प्लस, इसको अभी भूल जाओ। अभी पहले यहाँ पर फोकस करो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मैं कुछ विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास एक डेटा सेट है, ये इस तरह से डेटा सेट, ठीक है। और इसके जस्ट पास में भी ये डेटा सेट है, इस तरह का डेटा सेट है। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक और डेटा सेट हो जाता है, कुछ इस तरह का डेटा सेट है। डेटा सेट नहीं है, मतलब डेटा सेट का मतलब आप समझ जाइए कि मेरे पास एक ग्रुप है, डेटा का ग्रुप है, ठीक। और एक ये है, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, बट इस केस में थोड़ा कम है। तो अगर आप के मीन यूज करोगे, तो आप जब आप के मीन एल्गोरिथम का यूज करोगे, तो आपको वैल्यू कैसी मिलने वाली है, आपको वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी। मैं अभी क्लियर करता हूँ, आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा।
इसको ही रख लेते हैं, अपने पॉइंट्स को इधर यहाँ पर रख लेते हैं, और कुछ यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, और इसको भी रख लेते हैं फिर जल्दी से यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको भी, और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही हमने के मीन को अप्लाई किया तो हमें क्या मिलने वाला है, जो हमारा आउटपुट मिलने वाला है वो मिलने वाला है कुछ इस तरह से, कि क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है, ठीक है, इसमें क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर हमारा एक क्लस्टर बनेगा सेम डेटा पॉइंट्स के लिए, यहाँ पर हमारा एक क्लस्टर बनेगा क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, और यहाँ पर मेरा एक क्लस्टर बनेगा। तो मेरा डेटा पॉइंट्स जब मैंने इस तरह का मेरे ग्रुप थे, ठीक है, उस सेम डेटा पॉइंट का क्या हुआ, के मीन का यूज करके हमने क्या किया, क्लस्टर बना दिया, तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखा। ठीक, बट कोई कोई डेटा सेट ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई डेटा सेट ऐसा हो सकता है कि उसके सेंट्रोइड्स बहुत नजदीक हो। मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, अगर हम मान के चलें, मान के नहीं, ये रियल है कि किसी डेटा पॉइंट्स के लिए हमारी सिचुएशन क्या हो सकती है, कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा कुछ एक डेटा पॉइंट है इधर, ठीक है, यहाँ पर वही सेम डेटा पॉइंट है, इधर भी ये सेम डेटा पॉइंट है जो कि बहुत नियर है इसके। ठीक, ये बहुत नियर है, और इसी तरह से यहाँ पर एक डेटा पॉइंट है ये, और यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट है ये। अब ये इनमें डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, बट एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब हमारा क्लस्टरिंग होगा, ठीक है, जब हम सेम डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर करेंगे, तब इसके लिए सेंट्रोइड यहाँ पर हो गया, ये एक अपना एक सेंट्रोइड बनाएगा, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर एक सेंट्रोइड बन जाएगा, और ये क्योंकि डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, और इसके लिए क्या होगा, एक सेंट्रोइड यहाँ पर इन दोनों के बीच में बन जाएगा। अगर हम देखें तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए था, हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से होना चाहिए था, बट हमारा आउटपुट किस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। ये कब और क्यों होता है, ये जब होता है जब हमारे जो सेंट्रोइड्स हैं वो बहुत नियर हो। ये कब होता है, जब व्हेन द सेंट्रोइड्स आर नियर, ठीक है, जब सेंट्रोइड्स कैसे हो, बहुत नियर हो जाए, तब ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं हम के मीन प्लस प्लस। ठीक है, के मीन प्लस प्लस। अब ये के मीन प्लस प्लस क्या करती है, ये टेक्निक हमारे जो सेंट्रोइड्स होते हैं उनको दूर दूर इनिशियलाइज कर देती है। किस तरह से करती है, अभी देख लेते हैं। तो ये क्या करेगी, मान लीजिए ये मेरा क्लस्टर हो गया, ये मेरा डेटा ग्रुप हो गया, यहाँ पर इधर मेरा ग्रुप हो गया, और यहाँ पर मेरा ग्रुप हो गया, ठीक है, इस तरह से था। तो ये क्या करेगा, ये जो टेक्निक है ये क्या करेगा, मेरे सेंट्रोइड्स को दूर दूर कर देगा। मान लीजिए इसके लिए यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे सेंट्रोइड कर दिया, एक यहाँ पे सेंट्रोइड कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो क्लस्टर है वो बिल्कुल ठीक बनेगा, सेम टाइप का डेटा पॉइंट्स एक तरफ आ जाएगा, ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है वो एक क्लस्टर में हो जाएंगे। ठीक, तो ये होता है मेरा पूरा के मीन क्लस्टरिंग का मैथमेटिकल इंट्यूशन, ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन। ठीक है, सारी थ्योरेटिकल चीजें हमने देख ली कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा।